बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2002 में आया हुआ है। सॉल्यूशन में जाने से पहले हम लोग सम्स को अच्छे से पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि सम्स अगर अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए तो फिर सॉल्यूशन भी 50% क्लियर हो जाता है सम्स पढ़ने के टाइम ही। हम लोग एक एक करके लाइन को देख रहे हैं और समझेंगे। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज़ भी मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। सम्स 2002 में आया है, देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग। द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 दिसंबर 2001। 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप। तो इक्विटी शेयर हमारे पास 15,000 का है, 10 रुपया ईच करके। अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज हम लोगों का फोकस होगा प्रेफरेंस शेयर के ऊपर। सेकेंड लाइन मेंशन कर रहा है 2,500 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप। प्रेफरेंस शेयर 2,500 का है, 10% इसके डिविडेंड का रेट होता है और 100 ईच के हिसाब से 2,50,000 का है और ये फुल्ली पेड अप है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का रूल्स पढ़े हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से, वो लोग ये बात जानते होंगे कि हम लोग जब रिडेम्पशन करते हैं तो सिर्फ उन्हीं शेयर्स का रिडेम्पशन कर सकते हैं जो प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप हो। अगर पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स भी है हमारे साथ, हमारे सम्स में दिया हुआ, तो पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को हम लोग रिडीम नहीं कर सकते एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इसी के जस्ट नीचे ये लाइन भी लिखा है कि 508% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, कॉमा ₹70 पर शेयर कॉल्ड अप। तो ये वाला जो सेकंड वाला प्रेफरेंस शेयर है ये पार्टली पेड अप शेयर है, और जो पार्टली पेड अप शेयर है हम लोग उसको रिडीम नहीं कर सकते। फंड में हमारे पास क्या क्या दिया है देख रहे हैं आप लोग। फंड में हमारे पास है जनरल रिजर्व 75,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस 1,60,000 का, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में है 15,000, इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 का और कैश एट बैंक है 39,600 की। एडजस्टमेंट मेंशन कर रहा है ऑन 1 जनवरी 2002 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 8%। तो जो प्रेफरेंस शेयर हम लोग रिडीम करेंगे जो फुल्ली पेड अप वाला था, यहाँ पर आप देख रहे हो 2,50,000 का, ये 2,50,000 का जब हम लोग रिडीम करेंगे तो 8% प्रीमियम के साथ करेंगे। कैलकुलेशन लेकर आप लोग अगर बैठोगे, कैलकुलेटर में आप निकाल के देख सकते हो, 2,50,000 का 8% अगर निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा 20,000। आगे की लाइन बता रहा है इन ऑर्डर टू पे ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू सेल द इन्वेस्टमेंट, use company's fund and to raise the balance by issue of sufficient number of equity share of ₹10 each at a premium of ₹1 per share subject to leaving a minimum bank balance of ₹9,600 after such redemption। मतलब रिडेम्पशन करने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट बेच देगा और सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेगा, जिस इक्विटी शेयर की वैल्यू होगी 10 रुपए की, लेकिन वो इशू किया जाएगा 1 रुपए के प्रीमियम में, मतलब 11 रुपए में। और रिडेम्पशन के बाद कंपनी के फंड में 9,600 बैलेंस बचा हुआ भी होना चाहिए। ये सारी कंसिडरेशन करने के बाद ही आप रिडेम्पशन वाले एंट्रीज में मूव करोगे। इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड एट ₹1,08,000। सम्स में आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट आपके पास था 1,20,000 का, लेकिन यहाँ मेंशन किया है कि इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने बेचा है 1,08,000 में। ये जो डिफरेंस 12,000 का है, ये 12,000 का डिफरेंस इंडिकेट करेगा कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट बेचने में लॉस हो गया। सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एबव ट्रांजेक्शन। इस चैप्टर के अंदर आप लोग जानते हैं कि आपसे या तो जर्नल एंट्रीज पूछा जाएगा या फिर जर्नल और बैलेंस शीट दोनों चीज़ पूछी जाएगी। सबसे पहले हम लोग कुछ कैलकुलेशन समझेंगे कि रिडेम्पशन करने के लिए जितना फंड हम लोगों को चाहिए वो फंड कहाँ से मैनेज होगा, कितने का शेयर इशू होगा। दूसरा एक रास्ता होता है रिडेम्पशन करने का, हम लोग फंड से पैसा निकालते हैं और आप लोग रूल्स के हिसाब से जानते हो कि जितना पैसा फंड से निकाला जाता है उतने का एक नया फंड क्रिएट किया जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और ये सारे कैलकुलेशन करने के समय हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि सम्स में जो मेंशन किया है कि कंपनी के पास मिनिमम बैंक बैलेंस 9,600 का बचा हुआ होना चाहिए आफ्टर रिडेम्पशन। तो ये सारी की सारी प्रोसेसिंग हम लोग एक कैलकुलेशन में पहले वर्किंग में देख लेंगे, उसके बाद फिर जर्नल एंट्रीज में मूव करेंगे। वर्किंग आपको दिखाई देगा यहाँ पर
कैलकुलेटर लेकर आप बैठें, साथ में कैलकुलेशन करते रहें तो चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। वर्किंग नोट आप यहाँ देख रहे हो, सबसे पहले लिखा है कैश बैलेंस इज टू बी मेंटेन 9600। जितना कैश बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला था वो पहले रख लिया गया कि इतना तो मेरे को कैश में रखना ही है। प्लस अमाउंट टू बी पेड ऑन रिडेम्पशन 2,70,000। ये 2,70,000 कहाँ से आया, आपको याद दिलाएं, सम्स पढ़ने के समय अभी हम लोग देखे थे कि 2,50,000 का फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर था और 8% प्रीमियम में रिडीम करना था। तो 2,50,000 का 8% आप निकालोगे तो आएगा 20,000 और दोनों मिलाकर 2,50,000 प्लस 20,000 आपको रिडीम करना है कितने का, 2,70,000 का। तो रिडेम्पशन के लिए हमको चाहिए 2,70,000, ये ऐड करके आ गया हमारा फिगर 279,600। इसमें से लेस कर रहे हैं कैश अवेलेबल फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा और कितने का इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, 1,08,000 का। तो इतना फंड आने के बाद अपने को और कितना फंड चाहिए, माइनस करके वैल्यू निकल गया 171,600। 171,600 का फंड हम लोगों को और चाहिए। सम्स में जाकर आप देखोगे तो पहले से कैश बैलेंस भी सम्स में कुछ दिया हुआ था, आप देख सकते हो वापस एक बार। कैश बैलेंस सबसे लास्ट में कैश एट बैंक क्या था, 39,600। तो 39,600 जो कैश बैलेंस हमारे पास है उसको भी इसमें से माइनस कर दिए तो अपने को नेट फिगर मिल रहा है 1,32,000। दैट मीन्स कि 1,32,000 हम लोगों को शेयर इशू करके कलेक्ट करना पड़ेगा। 1,32,000 का पैसा कम पड़ेगा जो हम लोग शेयर इशू करके कलेक्ट करेंगे। अब सम्स में मेंशन किया था कि जो शेयर इशू की जाएगी वो 10 रुपये की शेयर है लेकिन 11 में इशू की जाएगी 1 रुपये प्रीमियम के साथ। तो 1,32,000 जो फुल वैल्यू हम लोगों को कलेक्ट करना है उसको अपने डिवाइड कर देंगे 11 से, तो हम लोगों को मिल जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड 1,32,000 डिवाइडेड बाई 11, वैल्यू मिल गया कितना, 12,000। मतलब 12,000 हम लोग शेयर इशू करेंगे, जिसमें ध्यान रखेंगे कि 12,000 इंटू 10 फेस वैल्यू शेयर में जाएगा और 12,000 इंटू 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। सेकेंड कैलकुलेशन आप देखो, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम 2,50,000। ये सम्स में मेंशन है कि 2,50,000 का हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने जा रहे हैं और इसमें से शेयर इशू करके कितना पैसा आ रहा है, फेस वैल्यू ही कंसिडर किया जाता है यहाँ पर। तो लिखा लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू बी इशूड 12,000 इंटू 10। 12,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपये करके फेस वैल्यू है, कितना होगा, 1,20,000। तो अगर 2,50,000 का रिडीम करना है और उसमें से शेयर इशू करके फेस वैल्यू की कैलकुलेशन यहाँ होती है, शेयर इशू करके 1,20,000 आ जाएगा, फिर भी 1,30,000 पैसा कम पड़ जाएगा। और ये जो 1,30,000 पैसा कम पड़ेगा ये हम लोग सेकेंड ऑप्शन से चूज करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फंड से ये पैसा लेकर रिडेम्पशन का काम किया जाएगा। लेकिन जब भी फंड से पैसा लिया जाता है तो एक नया फंड क्रिएट किया जाता है रिडेम्पशन के लिए, जिसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसलिए आप देख रहे हो 1,30,000 के सामने लाइन लिखा है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, तो फर्स्ट वर्किंग में निकाला गया कि कितने का शेयर हम लोगों को इशू करना है और कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना है, और सेकेंड ऑप्शन में निकाला गया, सेकेंड वर्किंग में निकाला गया कि कितने का हम लोग शेयर इशू करने के बाद फंड से पैसा निकालेंगे। दैट मीन्स कि कितना का हम लोग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करेंगे। और थर्ड वर्किंग में मेंशन कर दिया है कि पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर आर नॉट रिडीम। ये वाली बात हमने सम्स पढ़ने के समय ही आपको बता दी थी कि एज पर कंपनीज एक्ट रूल के हिसाब से पार्टली पेड अप शेयर को रिडीम नहीं किया जाता। तो जब सारे फिगर हमारे पास अवेलेबल हैं, आप इसको लिख कर करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगी। सारे फिगर जब हमारे पास अवेलेबल हैं, अब हम लोग इसकी जर्नल में जा सकते हैं और एक एक करके जर्नल पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जर्नल जो होती है वो ड्यू की होती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करना है कि कितना पैसा उन लोगों को देना है। और ड्यू वाली एंट्री क्या होती है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा है डेट मेंशन कर दिया 2002 1 जनवरी। नॉर्मल जो जर्नल की फॉर्मेट है उसको फॉलो करके किया गया। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें फेस वैल्यू जाता है, जो कि आपका फेस वैल्यू कितना दिया था सम्स में, 2,50,000, ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके बाद हम लोग लेते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट। प्रीमियम था आपका 8%, तो 2,50,000 का 8% निकालोगे आपको कितना मिल गया, 20,000, वो प्रीमियम में दिखा दिया गया।
टू 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 2,70,000 का हम लोगों को रिडीम करना है। नरेशन में भी आप देख रहे हो, अगर आप नरेशन पढ़ते हैं तो आपको जर्नल पूरी क्लियर दिखाई देगी। बीइंग द अमाउंट ड्यू टू पेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर ट्रांसफर एट ए प्रीमियम ऑफ 8% एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। जानते हैं कि कैपिटल वाले एंट्री में एक फॉर्मेलिटीज होती है जिसके नरेशन में हम लोगों को एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट मेंशन करना पड़ता है। इसके बाद सेकेंड एंट्री किया गया इन्वेस्टमेंट बेचने का। बेचा गया इन्वेस्टमेंट तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट किया गया, 1,08,000 आया। 12,000 का लॉस हुआ था जो ट्रांसफ़र कर दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 12,000 से हो गया लॉस के लिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट कितने का था, 1,20,000 का। नरेशन मेंशन कर दिए बीइंग द इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹12,000। नेक्स्ट एंट्री की गई है शेयर इशू की। 1,32,000 आया था शेयर इशू करके, जिसमें 1,20,000 फेस वैल्यू का था और 12,000 प्रीमियम का था। तो एंट्री बनाया गया, पैसा आया शेयर इशू करके, बैंक अकाउंट डेबिट 1,32,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12,000 इंटू 10 करोगे आप, तो 12,000 इंटू 10 करके आपको वैल्यू मिलेगा 1,20,000 का। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम जो यहाँ लिखा है आप लोग जब मेंशन कीजिएगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखिएगा, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अभी के समय मैंडेटरी हो गया है लिखना एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में चला गया 12,000 शेयर्स इंटू ₹1 करके प्रीमियम था कितना, 12,000। नरेशन मेंशन कर देंगे बीइंग इशू ऑफ 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹1 as per board resolution number dot dot dated dot dot। इसके बाद 1,30,000 का कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किया गया, उसके लिए एक एंट्री बनाई गई। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करने के लिए हम लोग फंड से पैसा लेते हैं, यहाँ पर जनरल रिजर्व से लिया गया तो एंट्री बना जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जिस फंड से आप पैसा निकालोगे वो फंड कम होगा, और लाइबिलिटी जब भी कम होता है तो डेबिट किया जाता है, आप बेसिक रूल जानते हैं। तो जनरल रिजर्व डेबिट हुआ 1,30,000 से, और जो नया फंड बना, एक लाइबिलिटी बढ़ी तो लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, उसके बेस पर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व किया गया कितने का, 1,30,000 का। बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व टू क्रिएट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसके बाद जो प्रीमियम का 20,000 देना था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वो एडजस्ट किया जाता है, और वो एडजस्ट किया गया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। तो यहाँ पर आप एंट्री बनाओगे प्रीमियम एडजस्ट करने का, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। 20,000 का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था, वो एडजस्ट किया गया। नरेशन से आप क्लियर कर सकते हैं बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और जब सब कुछ मैनेज हो गया, मतलब ड्यू कर लिए, इन्वेस्टमेंट बेच दिए, CRR क्रिएट कर लिए, शेयर इशू करके पैसा कलेक्ट कर लिए, प्रीमियम जो देना था वो एडजस्ट कर लिए, तो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद लास्ट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेड किया जाता है, और जिनको पे करेंगे वो डेबिट होगा, और कंपनी के पास से पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट होगा। तो सिंपल एंट्री बनाया गया, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू बैंक अकाउंट 2,70,000 बीइंग द अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेड इन कैश ऑन रिडेम्पशन। तो ये सम्स अगर आप लोग लिख कर करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। उम्मीद है आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आई होगी। इसी तरीके के कुछ ईयर सॉल्व क्वेश्चन के साथ हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।